हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक जिसका नेम है पॉलीगन। तो नॉर्मली आपने ये पढ़ा हुआ होगा, तो ये दोबारा इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज ये 2D शेप में आते हैं। कल इसके हम इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे 3D शेप, सो उससे पहले 2D शेप हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीगन। तो पॉलीगन एक्चुअल में क्या होता है? एक ऐसी क्लोज फिगर होती है जो 3 या मोर देन साइड उसमें हो। लाइक एज हम बात करें, हमें क्लोज फिगर बनाना हो, तो जैसे वन साइड मैंने ड्रॉ की, क्या क्लोज फिगर बन गया अभी? नो। मैं एक और साइड यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, क्या अभी क्लोज फिगर बना? नहीं। आफ्टर देन एक और साइड में करूँ तो अभी क्लोज बन गया? या तो सबसे जो छोटी जो पॉलीगन होता है, सबसे छोटा पॉलीगन वो क्या होता है? ट्राइंगल होता है। कि दो साइड से तो पॉलीगन बनता नहीं है, तीसरी साइड से जैसे ही क्लोज कर दिया ट्राइंगल बन गया। और ट्राइंगल क्या आता है? पॉलीगन में आता है। और सबसे छोटी साइड का पॉलीगन यही होता है। तो एक नोट और बना के लिख लीजिएगा कि द स्मॉलेस्ट पॉलीगन इज ट्राइंगल। नेक्स्ट, पॉलीगन की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन राइट कर दी है, तो आप पॉलीगन की डेफिनेशन जरूर राइट करिएगा साइड में। अब देखो, पॉलीगन को मैंने डिवाइड कर दिया कि अगर पॉलीगन ने बोला 3 साइड हो या 3 से मोर देन साइड हो, तो अगर 3 साइड बन गई तो क्या बनेगा? ट्राइंगल। 4 साइड बनी तो उसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटरल। और जैसे 5 साइड बनी बोलेंगे पेंटागन। 6 साइड से हेक्सागन, जो मैंने लिखा रखे हैं वो बाद में आपको बताऊंगा। अब ट्राइंगल, ट्राइंगल की बात करें कि पॉलीगन का पार्ट है ट्राइंगल, पॉलीगन का ही पार्ट है ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के अंदर क्या होता है? ट्राइंगल कितने टाइप्स होते हैं ट्राइंगल के? 2 टाइप। एक अकॉर्डिंग टू एंगल एंड अकॉर्डिंग टू साइड। साइड और एंगल के अकॉर्डिंग पे दोनों को डिवाइड किया होता है। तो अगर एंगल के अकॉर्डिंग बात करें तो एक होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल कैसा होता है? मैं यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों एंगल क्या हो? अक्यूट हो, मतलब 90 डिग्री से छोटे हो, इट कॉल्ड अक्यूट एंगल ट्राइंगल। दूसरा, अगर आपका ये आ गया कि विच ट्राइंगल हैव, सॉरी, विच, एक मिनट, इसको, ये है, क्वेश्चन ऐसे आ गया, विच ट्राइंगल हैव वन एंगल इज 90 डिग्री, इट कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। एंड नेक्स्ट, एंड विच ट्राइंगल हैव वन ऑब्ट्यूस एंगल, इट कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो ये तो था ट्राइंगल के बारे में। आफ्टर देन हम बात करें स्केलन ट्राइंगल की। तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों की तीनों साइड ही क्या हो? अलग अलग हो, चाहे एंगल कितने का भी हो, मैं नहीं पता, तीनों की तीनों साइड क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। तीनों साइड अगर अलग अलग हुई, जैसे मैं बात करूँ, ये 2 हो गई, ये सॉरी ये 5 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, तो ये क्या बन गया? स्केलन ट्राइंगल। आफ्टर देन दूसरे नंबर पे क्या है? ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल। आइसोस्केलेस ट्राइंगल उसको बोलेंगे जिसकी 2 साइड तो रहेंगी सेम, ये वाली सेम रहे और एक साइड क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाए। या फिर हम बात करें, ये वाली साइड सेम हो जाए, ये वाली डिफरेंट हो जाए, कोई भी 2 साइड सेम होनी चाहिए। आफ्टर देन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें तीनों की तीनों साइड ही क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं, जैसे 4 4 4, देन इट्स इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब बात समझना आप, इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा ही अक्यूट एंगल ट्राइंगल भी होता है, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना, 60 डिग्री के ट्राइंगल बनेंगे हमेशा इसके अंदर। अगर इसके अंदर 60 डिग्री के ट्राइंगल बने, इट मीन सारे 60 के हैं, सारे अक्यूट एंगल है, तो इसको अक्यूट एंगल ट्राइंगल भी बोल सकते हैं। और जो हम्म, इसके अंदर ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होता है, इसको नॉर्मली इसमें कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अभी ध्यान रखना आप, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हर ट्राइंगल के कम से कम 2 नेम होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ एक ट्राइंगल, और आप ही बताइए। हम्म तो सबसे पहले इसके अंदर 90 डिग्री से बड़ा एंगल है, इट मीन्स ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल भी है। एंड सेकंड, तीनों की तीनों साइड क्या है इसके अंदर? अलग अलग हैं, इट मीन्स ये क्या है? तो ये स्केलस ट्राइंगल भी हो गया। आफ्टर देन हम बात करें, यहाँ पे हो गई। अब 4 साइड से क्वाड्रिलेटर की बात करते हैं। तो 3 साइड ट्राइंगल का काम तो पूरा हो गया है। अब अगर हम 4 साइड में क्वाड्रिलेटर बोलते हैं, क्या बात करते हैं बच्चे, जिसको बोला जाए कि 4 साइड से क्या होता है, तो बच्चे स्क्वायर रेक्टेंगल ऐसे बोलने लग जाते हैं। जबकि 4 साइड का पॉलीगन एक्चुअल में क्वाड्रिलेटर होता है।
अब क्वाड्रिलेटर का पार्ट है ये, क्वाड्रिलेटर का पार्ट स्क्वायर है, रेक्टेंगल भी उसी का पार्ट है, रोम्बस ये इसके पार्ट हैं क्वाड्रिलेटर के। एक्चुअल में क्वाड्रिलेटर है इनकी मेन जड़ की, फोर साइड वाले को क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। एज लाइक वैसे ही जैसे हम बोलते हैं कि जानवर में गधा आता है, गधे में जानवर थोड़ी आता है, कि जानवर का पार्ट ही तो है गधा। वैसे ही अकॉर्डिंग इसमें आप देखो देखते हैं, स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर क्या होता है, एक फोर साइड का क्वाड्रिलेटर ऐसा होता है जिसकी सारी साइड तो सेम होंगी, अभी फटाफट से समझिएगा। 90 डिग्री के इसमें एंगल होंगे सारे के सारे, एंड जो इसके डायगोनल होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, कि 90 डिग्री के ऊपर ये बेसिस होते हैं। और देन इस बाइसेक्ट का मीन्स ये है यहाँ पे कि ये हाफ हाफ कर देता है। अगर ये 10 सेंटीमीटर की तो 5 5 हो जाएगी, और ये भी 10 सेंटीमीटर का होगा कंफर्म, तो ये भी 5 5 हो जाएंगी। लाइक एज ऐसे ही हम रोम्बस की बात कर लेते हैं। रोम्बस, रोम्बस सेम स्क्वायर की तरह होता है जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, सेम, बट 90 डिग्री के एंगल नहीं होते हैं, लेकिन इसके जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, अगर ये डायगोनल इसका 10 है तो ये भी 10 नहीं है, जरूरी नहीं होता, ये 8 का भी हो सकता है। अगर ये 10 है तो मान लो इसने बाइसेक्ट किया 5 5 का, और यहाँ 4 4 का, अगर 8 का है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, लेकिन डायगोनल इसके दोनों सेम नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में क्या होता है, फ्रंट साइड आर इक्वल एंड ऑल एंगल इज 90 डिग्री एंड डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर। 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं। अगर ये 10 सेंटीमीटर का डायगोनल है तो ये भी 10 सेंटीमीटर का डायगोनल होगा। अगर बाइसेक्ट किया तो ये 5 5, ये भी 5 5। डायगोनल के बारे में तो आपको ऐसे बता रहा हूँ मैं नॉर्मली। रेक्टेंगल के बारे में पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होता है कि, सॉरी यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया। तो पैरेललोग्राम क्या होगा, इसकी जो आमने सामने की साइड हमेशा पैरेलल रहेंगी, तो अभी पैरेलल तो इनमें भी थी, रेक्टेंगल में भी पैरेलल है दोनों लाइनें, और उसके अंदर स्क्वायर में भी ये क्या है, पैरेलल थी लाइनें। पैरेलल का मीन्स क्या होता है, लाइक एस रेल की पटरियां जो आपस में कभी मिले नहीं, या फिर जिनके डिस्टेंस हमेशा सेम रहे, ये वाली, ठीक है। तो ये पैरेलल होते हैं। दूसरी बात, फ्रंट एंगल इनके सेम होने चाहिए। अब फ्रंट एंगल तो रेक्टेंगल के भी सेम होते हैं, 90 90 नहीं होते, फ्रंट एंगल हमेशा सेम होते हैं। एडजासेंट एंगल ये होते हैं इनके, एडजासेंट एंगल इनका, ये भी एडजासेंट एंगल है दोनों, इनको एडजासेंट एंगल बोलते हैं। इनका सम 180 होना चाहिए हमेशा। तो ये बात सारी की सारी बातें रेक्टेंगल से मिलती हैं, इसकी सारी बातें रेक्टेंगल से मिलती है, तो नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है। बट पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल नहीं हो सकता, कि रेक्टेंगल की सारी जो चीज़ें इसमें लग रही हैं, लेकिन पैरेललोग्राम की चीज़ें इसमें नहीं लगती। देखिए जैसे एक मिनट हम बात करें, क्या पैरेललोग्राम में 90 डिग्री के एंगल होना कंपलसरी है? नहीं है, कितना का भी हो सकता है। तो सारे के सारे जो हैं रेक्टेंगल तो पैरेललोग्राम बन जाएंगे, बट पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं बन पाएंगे। जिस तरीके से सारी जो स्कूलें हैं वो एक बिल्डिंग है, लेकिन सारी बिल्डिंगें स्कूल थोड़ी हैं, वैसे ही रेक्टेंगल के लिए ये अप्लाई होता है, स्क्वायर और रोम्बस के लिए भी। अब देन ट्रेपेजियम की बात करें, ट्रेपेजियम की बात करें तो जैसे मान लीजिए ये एक साइड का पेयर हमेशा पैरेलल रहता है, दूसरा पैरेलल ना रहे, ये देखो ये दो जो दिख रहे हैं आपको, ये आपस में हमेशा पैरेलल है, तो इसको बोलेंगे हम ट्रेपेजियम। या बात करें हम, क्या ये ट्रेपेजियम है? ऑफ कोर्स, बिकॉज अब की बार ये वाला जो पेयर था वो पैरेलल हो गया। अब देन बात करें काइट की, काइट की बात करते हैं। काइट में क्या होता है, एडजासेंट जो साइड रहती है वो इक्वल रहती है। तो एडजासेंट साइड क्या होती है, जस्ट पास वाली ये साइड इसकी क्या रहती है, हमेशा इक्वल, तो इसको क्या बोलते हैं, काइट बोलते हैं। और इसके जो डायगोनल होते हैं हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। आफ्टर देन ये तो क्वाड्रिलेटर की बात थी, इसमें पेरीमीटर एरिया का फॉर्मूला बाद में बताऊंगा कि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बन जाए। आफ्टर देन मैंने इसके अंदर 5 साइड्स के लिए भी बता रखा है कि 5 साइड आ गई, 4 साइड को हम 3 साइड को ट्राई। नॉर्मली हम देखें कोई भी सेफ हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने सेफ दे दिया ऐसे, आप बोलोगे कि ये तो सर पॉलीगन बनाया है आपने, क्लोज फिगर है। फिर थोड़ा सा आप डीपली जाएं, आपने साइड काउंट की, कि साउड साइड जैसे ही काउंट किया आपने कहा सर 3 साइड से तो ट्राइंगल होता है, मैंने कहा बहुत अच्छे बेटा। अब इसके अंदर क्या बन गया, एक्यूट एंगल। तो अब आप क्या बोलोगे कि ये तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो डीपली जाना पड़ता है, पहले पॉलीगन बनता है फिर उसके अंदर, जैसे मैंने बोला ये क्या है, आप बोलोगे पॉलीगन है, जैसे आप और अंदर गए आपने कहा क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर के भी अंदर आपको पता लग गया फ्रंट साइड इक्वल है इसकी, देन ये रेक्टेंगल बन गया। अगर 5 साइड आ गई देन पेंटागन। और पेंटागन 2 टाइप से होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर पेंटागन कौन से होते हैं,
रेगुलर पेंटागन वो होते हैं जिसमें सारी साइड इक्वल हो और सारे के सारे एंगल इक्वल हो। और इरेगुलर कौन सा होता है? जिसके अंदर सारे एंगल या सारी साइड इक्वल नहीं हो। ऐसे ही हमने यहाँ पे राइट कर रखा है कि अगर 6 साइड आ गई तो उस पॉलीगन का नाम होगा हेक्सागन। 7 साइड नाम आ गई तो हेप्टागन बोल सकते हो, या फिर इसको सेप्टागन भी बोल सकते हैं। आफ्टर देन अगर 8 साइड आ गई तो इसका नेम होगा ऑक्टागन। 9 साइड वाले का नैनोगन और 10 साइड वाले का डेकागन। तो ये तो इनसे थी पॉलीगन के लिए कितना। अब पॉलीगन के दो पार्ट और होते हैं, इनको एंगल के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया था। वो साइड के अकॉर्डिंग है कि ट्राइंगल हो सकते हैं। ये डायगोनल और एंगल के अकॉर्डिंग पे दो पॉलीगन के पार्ट और होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये आपके लेंस में आते हैं साइंस में, बट यहाँ पे समझते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होते हैं। तो कॉनकेव देखो किस तरीके से होता है। एक शेप मैं यहाँ पे बनाता हूँ, दोनों में शेप बना देता हूँ मैं। ये देखिए दोनों में एक एक शेप बनाई मैंने। वैसे देखा जाए तो दोनों के दोनों क्या है, 1 2 3 4 क्वाड्रिलेटर। इसमें भी 1 2 3 4 क्वाड्रिलेटर। पहला वाला क्वाड्रिलेटर तो किसी से मैच नहीं खा रहा था, ऊपर तो इसका कोई नाम नहीं है, इसको हम डायरेक्ट क्वाड्रिलेटर बोलेंगे। अब देखो कौन के और कॉन्वेक्स में क्या रिलेशन है। इसके एंगल काउंट, इसके एंगल देखो, ये वाला एंगल एक्यूट है, ये वाला एंगल एक्यूट है, ये वाला एंगल एक्यूट है, और ये वाला एंगल देखो क्या बन गया, 180 से ज़्यादा नहीं है। 180 का एंगल सिर्फ सीधी लाइन पे होता है, और ये अंदर का एंगल देखा तो 180 से ज़्यादा बन गया, रिफ्लेक्स एंगल, वृहद कोण। तो जैसे ये 180 से ज़्यादा बन गया, तो किसी भी शेप में अगर 180 से ज़्यादा एंगल बन रहा है, कोई भी एक एंगल, उसको हम बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगन। इसमें देखें तो सारे एंगल क्या 180 से ज़्यादा बन रहे हैं? कोई भी एंगल 180 से ज़्यादा नहीं बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव की क्या डेफिनेशन होती है कि विच फिगर हैव वन ओनली वन एंगल या मोर देन वन इज मोर देन 180 डिग्री एंगल, कि मोर 180 डिग्री से अगर बड़ा हो देन इट्स कॉनकेव पॉलीगन, अदरवाइज ये क्या बन जाएगा? कॉन्वेक्स पॉलीगन। अभी एक और देखो इसके अंदर क्या डिफरेंस है, एक और बताता हूँ आपको मैं। सॉरी, एक मिनट, इसको कैंसिल कर देते हैं। हम्म, और एक और मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ओके, सो फर्स्ट देखो, अभी इसके अंदर डायगोनल की बात करें तो डायगोनल देखो, इसके अंदर है दोनों डायगोनल। इसके डायगोनल देखिए, ये तो अंदर है, क्या ये डायगोनल बाहर नहीं आ रहा? तो जब शेप से डायगोनल बाहर निकल जाता है तो वो तो बन जाता है कॉनकेव पॉलीगन, और जो डायगोनल अंदर ही रहते हैं शेप के, वो क्या बन जाता है? कॉन्वेक्स पॉलीगन। आज के लिए इतना बहुत है। कल हम 3D पढ़ेंगे, जो इसमें विजुअलाइजेशन आएगा सॉलिड शेप का। तो उसके लिए हमने ये 2D शेप दोबारा पढ़ी है, तो इसको एक बार रिवाइज करके याद कर लीजिएगा, और इसको फेयर नोटबुक में भी नोट करना है। ओके, धन्यवाद।